उनमें भी देखा कि लोग उसमें भैंस को दूहने वाला इंजेक्शन लगा देते। ये गांव में एक अभियान चलाइए, प्रधान जी ध्यान से सुनो मेरी बात। इस गांव में भैंस लोग पाले हैं, भैंस गाय। लोगों से कहिए कि भैंसे जो है हाथ से उनको दूध उतार करके दुहें, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मत लगाएं, वरना उस दूध में केमिकल आ जाता है और उसकी वजह से लोगों का शरीर मोटा होता चला जाता है। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? ध्यान करके लोगों को बताइए कि इस तरीके का काम नहीं करना। लोग वही भैंस को दूहने वाला इंजेक्शन लौकी के डंठल में। तो बच्चों इधर देखो, मेरी तरफ, हमारी तरफ देखो। दुर्लभ का मतलब ऐसा रोग, ऐसी बीमारी जो हो जाने पर ठीक नहीं होती, बहुत मुश्किल में ठीक होती, जान ले लेती है। ऐसे रोग को दुर्लभ रोग कहते हैं। समझ गए, नहीं समझ गए? तो ऐसे कौन से रोग हैं? पहले टीबी होती थी, तो जिस को टीबी हो जाती थी उसके पास लोग बैठते नहीं थे, क्योंकि मुंह से वायरस निकलते थे, कीड़े निकलते थे और वो दूसरों को टीबी हो जाती थी, इसलिए उनके आसपास कोई नहीं बैठता था। दूर से खाना दे दिया जाता था। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? दूर से खाना। आज भी जिसको टीबी हो जाती है थोड़ा उससे लोग दूर रहते हैं। पूरी दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए उसे ठीक रहेंगे। नंगे पैर रहने से आपके अंदर ताकत ज्यादा रहेगी, क्षमता रहेगी। देखते नहीं, गांव में जो बच्चे होते हैं जमीन पे लौटते रहते हैं, जमीन में लौटते रहते, बैठते रहते, खेला करते, मिट्टी खेला करते हैं। उनका शहर के बच्चों से लड़ा दो, उठा उठा के पटकते हैं। गलत कह रहे हैं, बताओ जरा। शहर के लड़के नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्षमता ज्यादा आ जाती, ताकत ज्यादा आ जाती लड़ने की। वायरस को कमजोर करने की जो क्षमता है ज्यादा रहती। तो बच्चों इस तरीके का काम करना है। तो पहला काम क्या करेंगे? हमने पहला काम क्या बताया था, बताइए जरा। भूल गए? बताओ जरा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि हम अपना गांव नशा मुक्त गांव बनाएंगे। हम अपना गांव बीमारी से मुक्त गांव बनाएंगे। हम अपने देश को नशा मुक्त देश बनाएंगे। हम अपनी दोस्ती नशा मुक्त रखेंगे। हम अपना परिवार नशा मुक्त परिवार रखेंगे। सराहनीय पहल है। और आप इसके अलावा रुद्र प्रताप यादव जी हैं जो शिक्षा अधिकारी हैं,
इसके अलावा और सभी मंच पे तमाम उपस्थित माननीय अतिथिगण, सभी यहाँ पे उपस्थित इस विद्यालय की शिक्षिकाएं, सभी माताएं और आप सब बच्चे, और सबसे बढ़ के हमारी जो रीना त्रिपाठी जी हैं, जो इस सब की जिन्होंने संयोजन किया है, कई दिनों से लगी हुई थी, बहुत ही मेहनत करती हैं। हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, अक्सर हम लोग एनजीओ, जैसे इन्होंने बताया, इनका भी एनजीओ कई जुड़ी हुई है, तो हम लोग कई जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। तो इनका बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप लोग आज यहाँ पर आए हैं और हम लोग यहाँ पर आमंत्रित हम लोग किया है।